नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो छोटा जरूर है लेकिन हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, हम बात कर रहे हैं केंचुए की। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे केंचुए हमारे जीवन के लिए क्यों इतने जरूरी हैं? और अगर ये नहीं होंगे तो इसका हमारी पृथ्वी और जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमारे इकोसिस्टम में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये जमीन के नीचे के अजूबे हेल्थी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए लाइफ जैसी हम जानते हैं उसके लिए भी। छोटे और दिखाई न देने के बावजूद हमारे एनवायरनमेंट पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि अर्थवर्म्स हमारे प्लैनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। केंचुए अक्सर नेचर्स प्लाउज कहलाते हैं और उसके पीछे एक वजह है। उनका सुरंग बनाने का तरीका मिट्टी के अंदर चैनल्स बनाता है। ये चैनल्स मिट्टी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं जिससे हवा और पानी प्लांट रूट्स तक आसानी से पहुंच पाते हैं। ये बेहतर एरेशन और ड्रेनेज पौधों की ग्रोथ और पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिना अर्थवर्म्स के हमारी मिट्टी बहुत कम उपजाऊ और प्रोडक्टिव होगी। केंचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी के लिए छोटे छोटे रास्ते का काम करती हैं जिससे वो मिट्टी के अंदर जा सकें। ये टनल्स मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी ज्यादा हवा और पानी होल्ड कर पाती है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये इम्प्रूव्ड एरेशन प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत जरूरी है जिससे वो सांस ले पाती हैं और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर पाती हैं। इसके अलावा इन टनल से ड्रेनेज में इम्प्रूवमेंट होती है जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होता है। जब मिट्टी में वाटर लॉगिंग हो जाता है तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहां बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है और प्लांट रूट्स सड़ने लगती हैं। अर्थवर्म्स अपनी टनलिंग के जरिए इंश्योर करते हैं कि पानी पूरी मिट्टी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जिससे वाटर लॉगिंग रुकता है और प्लांट लाइफ के लिए एक हेल्थियर एनवायरनमेंट बनता है। केंचुए बहुत ही एफिशिएंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं जैसे गिरे हुए पत्ते और सड़ने वाला प्लांट मटेरियल। जैसे ही ये इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं वो इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन का ये प्रोसेस इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए बहुत जरूरी है। केंचुए के वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें कास्टिंग्स कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। ये कास्टिंग्स एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं जो मिट्टी को एनरिच करते हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस सोइल में मौजूद हार्मफुल पैथोजेंस जो बीमारियां फैला सकते हैं को ब्रेक डाउन करके प्लांट डिजीजेस को भी सप्रेस करने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर में केंचुओं का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स बहुत पहले से हेल्थी और प्रोडक्टिव मिट्टी के लिए अर्थवर्म्स की इम्पोर्टेंस को समझते आए हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इनकी मौजूदगी से सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ती है और पानी का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। ये सारे फैक्टर्स हेल्थियर क्रॉप्स और ज्यादा पैदावार देने में हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड में अर्थवर्म्स की कमी के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिना अर्थवर्म्स के मिट्टी को एरेट करने और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए फार्मर्स को अक्सर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। इससे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ में डिक्लाइन हो सकता है। अगर अर्थवर्म्स न हो तो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी जिससे क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाएगा। इससे फूड शॉर्टेजेस हो सकती है और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर निर्भरता बढ़ सकती है। इसके अलावा बिना अर्थवर्म्स के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए डेड प्लांट्स और एनिमल्स का मटेरियल जमा होता रहेगा जिससे डेब्री का ढेर लग जाएगा। ये ढेर पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। इकोसिस्टम का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा जिससे बायोडिवर्सिटी में कमी आएगी और प्लैनेट की ओवरऑल हेल्थ खराब होगी। हालांकि हम अक्सर अर्थवर्म्स को नहीं देख पाते लेकिन ये धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पैरों के नीचे उनका टायरलेस काम हमारी मिट्टी की हेल्थ, हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ और हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हुए एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, इन हम्बल क्रीचर्स के वाइटल रोल को पहचानना और अप्रिशिएट करना पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जो हमारे प्लैनेट पर जीवन को सस्टेन करते हैं। अर्थवर्म्स और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना एक हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करके और सॉइल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर हम इन अनसंग हीरोज को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी ये लाइफ के वेब में अपना वाइटल रोल निभाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।